इस वक्त की बड़ी खबर, 50,000 का इनामी बदमाश राशिद मुठभेड़ में ढेर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश राशिद मारा गया। क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा व बुआ की हत्या में शामिल रहा था राशिद। इनामी बदमाश राशिद क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा व बुआ की हत्या में शामिल रहा था। बताया गया कि सुरेश रैना के फूफा व बुआ की पठानकोट में हत्या की गई थी। राजस्थान का मूल निवासी बदमाश राशिद वर्तमान में मुरादाबाद में रह रहा था। राशिद उर्फ सिपाहिया उर्फ चलता फिरता शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला के जंगल में मुठभेड़ में मारा गया। उसके पास एक बाइक, रिवॉल्वर, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजीव सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहपुर पुलिस और एसओजी टीम की गोयला के जंगल में बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भाग गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। घायल बदमाश की शिनाख्त क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा व बुआ की पठानकोट में हत्या में शामिल रहे 50,000 के इनामी अपराधी राजस्थान के गांव चढ़ावाब के मूल निवासी और वर्तमान में मुरादाबाद के गांव भोजपुर क्षेत्र में रहने वाले राशिद उर्फ सिपाहिया उर्फ चलता फिरता के रूप में हुई। बताया गया है कि मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर 50,000 का इनाम है। वहां शाहपुर में मुठभेड़ व ककरौली थाना क्षेत्र से लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा फरार अपराधी की तलाश की जा रही थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज सुबह सुबह शाहपुर पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पे ये पता चला था कि कुछ बावरिया गैंग के एक्टिव मेंबर्स आकर के थाना क्षेत्र में रुके हुए हैं और 2-3 दिनों से रेकी कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस घटना पे इस सूचना को तत्काल एसओजी प्रभारी को बताया गया। दोनों लोगों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ मुखबिरों के माध्यम से और भी सूचनाएं एकत्रित की गई। वहाँ पे लोकल से पूछताछ की गई और वहाँ पे उसके बाद चेकिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। चेकिंग चल रही थी दिन भर वहाँ पे। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले जब पुलिस एक मोटरसाइकिल को आते हुए देखा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो 2 अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए ईख के खेत में घुस गए। टीम भी कॉर्डन ऑफ करके उस खेत को उसके अंदर गई। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। थानाध्यक्ष शाहपुर के गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है, वो ठीक ठाक हैं। जो दूसरा अपराधी, पुलिस रिटेलिएशन में एक अपराधी को भी गोली लगी है। उस गोली को लगने के पश्चात उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जो मृतक है उसका नाम राशिद उर्फ सिपाहिया है। ये एक दुर्दांत अपराधी है। ये कई स्टेट्स में क्राइम करता है। इसके ऊपर अभी तक हम लोग डकैती और हत्या के 14-15 मुकदमे हम लोग ढूंढ चुके हैं। हम और भी इनके ऊपर FIRs ढूंढ रहे हैं इसके ऊपर। इसमें जो सबसे चर्चित विषय है वो विषय, इसने सुरेश रैना के जो परिजन हैं, 3 परिजन, बुआ, फूफा और एक और परिजन, इन तीनों की डकैती के दौरान हत्या की थी। उसमें वांछित चल रहा है। हमारा एक हत्या 307 में भी ये वांछित चल रहा है। अन्य जनपदों से भी ये ज्ञात किया जा रहा है। अन्य जनपदों और राज्यों से भी ज्ञात किया जा रहा है कि किस किन घटनाओं में ये वांछित चल रहा है और कितनी घटनाएं इसने और की हैं। जिस पूरे सूचनाओं का संकलन करके हम लोग आपको पुनः सूचित करेंगे। सर, ये किस गैंग से ताल्लुक रखता है? ये बावरिया गैंग है। ये बावरिया गैंग्स किसी पर्टिकुलर गैंग से, इनका नाम ही है बावरिया गैंग। ये एक क्रिमिनल ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे जिनके बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। ये आपस में जनरली टेक्नोलॉजी का उपयोग कम करते हैं और आपस का कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा होता है। ये घूम घूम करके इंटरस्टेट क्राइम्स करते हैं। कहीं एक दिन बहुत ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। टेम्परेरी मूवमेंट्स होते हैं, डेरों में रुकते हैं। और ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है जिसकी अभी मृत्यु हुई है। इस पर हम और काम कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी क्या हुई? इससे हम लोगों को लाइव कारतूस, कई सारे राउंड्स जो फायर किए हुए थे उसके खोखे और पिस्टल और तमंचा, अभी तक हम लोग को ये बरामदगी हुई है। हम लोग और भी उस पूरे क्षेत्र की रेकी कर रहे हैं। कोम्बिंग भी की जा रही है। अगर कुछ और चीज़ मिलेगी तो हम लोग आपको संज्ञानित करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।